पाठ का नाम हाथी की तौल। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था। वह एक बार बीमार पड़ा। वैद्यों और हकीमों ने बहुत इलाज किया, पर राजा का रोग घटा नहीं। वह दिनों दिन बढ़ता ही गया। रोग की पीड़ा से वह बड़ा दुखी था। किसी भी तरह दर्द मिटता न था। अंत में राजा ने घोषणा की, जो मेरी बीमारी दूर कर देगा उसे मैं हाथी के वजन के बराबर रुपए इनाम में दूंगा। इनाम की बात चारों तरफ फैल गई। दूर दूर के वैद्य और हकीम राजा का इलाज करने आए, लेकिन सबके सब विफल हुए। किसी का भी इलाज काम न आया। राजा ने अब मान लिया कि इस रोग का कोई उपाय नहीं है। उसने जीने की आशा छोड़ दी। राजा इस तरह निराश हो चुका था। थोड़े दिन बाद एक बूढ़ा देहाती आदमी उसके पास आया। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। चेहरे पर बुढ़ापे के कारण झुर्रियाँ पड़ गई थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसने राजा को अच्छी तरह देखा, रोग के बारे में सारी बातें पूछी। फिर उसने कहा, भगवान ने चाहा तो मैं इस रोग को दूर कर सकूंगा। दूसरे दिन वह बूढ़ा आदमी जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लाया। उसने उनका एक चम्मच रस राजा को दिया। पहले ही दिन राजा को कुछ लाभ हुआ। दूसरे दिन और ज़्यादा आराम लगा। 2 ही सप्ताह दवा का सेवन करने से रोग दूर हो गया। राजा स्वस्थ हो गया। उसके शरीर में पहले किसी ताकत फिर से आ गई। अब राजा के सामने प्रश्न था, वह हाथी के वजन के बराबर रुपए कैसे दे। हाथी कोई नन्ही सी चीज तो है नहीं जिसे तराजू के पलड़े में रखकर तौला जा सके। उसने अपनी यह कठिनाई अपने मंत्रियों के सामने रखी। राजा के मंत्री और राज्य भर के पंडित सभी अपना सिर खपाकर थक गए, पर उन्हें कोई उपाय न सूझा। अंत में प्रधानमंत्री ने राय दी, हाथी को तोलना संभव नहीं है, इसलिए इसके वजन का अनुमान कर उतना रुपया दे दिया जाए। राजा को इस बात से संतोष न हुआ। उसने कहा, कोई ना कोई हाथी को तोलने की तरकीब भी बता सकेगा। जो कोई इसे बताएगा उसे 1000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। राजा ने इस बात का ढिंडोरा पिटवा दिया। 15 दिन बीत गए। कोई ऐसा न मिला जो हाथी को तोलने की तरकीब बता सके। गांव में एक मल्लाह रहता था। उसने यह सुना। वह बड़ा खुश हुआ। वह राजा के पास आया और बोला, मैं हाथी की तौल कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमानों ने हार मान ली है, वहाँ यह गंवार क्या करेगा। लेकिन राजा ने मन में सोचा, क्यों न उसे मौका दिया जाए। दूसरे दिन मल्लाह के कहने पर राजा और उसके दरबारी हाथी को लेकर तालाब के किनारे गए। मल्लाह ने महावत से कहा कि हाथी को नाव पर चढ़ा दो। महावत ने हाथी को नाव पर खड़ा कर दिया। हाथी के चढ़ने से नाव भारी हो गई और पानी में कुछ नीचे दब गई। जहाँ तक पानी चढ़ा था वहाँ मल्लाह ने लाल निशान कर दिया। हाथी को नाव पर से उतार दिया गया। अब मल्लाह के कहने पर रुपयों की थैलियाँ मंगवाकर नाव में डाली गई। जैसे जैसे रुपए नाव में भरते गए, वह पानी में नीचे बैठती गई। रुपयों के बोझ से नाव उस निशान तक पानी में डूब गई। मल्लाह ने कहा, अब इसमें और रुपए न डाले जाए। हाथी की तौल हो गई। नाव में रखे रुपए हाथी के वजन के बराबर है। वे रुपए उस बूढ़े देहाती को दे दिए गए। मल्लाह की बुद्धिमानी पर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने उसे 1000 रुपए इनाम देकर आदर पूर्वक विदा किया। इस तरह एक गंवार आदमी ने अपनी बुद्धि से हाथी की तौल बताई। आज तो यंत्रों की मदद से हाथी से भी भारी चीजों की तौल बड़ी सरलता से हो जाती है। इसी के साथ ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।